वन ईयर। तो गाइज आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की मनी हाइस्ट की जो बर्लिन सीरीज़ है ना उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। तो मैं उनको बताऊंगा कि ये जो पूरी सीरीज़ है, पूरी सीज़न है, वो आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। क्या देखो, ये रिव्यू में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये मनी हाइस्ट की ही सीरीज़ है तो काफ़ी बढ़िया होगी। और जिस तरह से मनी हाइस्ट में जिस तरह से पूरी जो स्टोरी थी, पूरा मतलब समझ लो कि पूरी की पूरी सीज़न थी ना, उस सीज़न के मतलब कंपेयर करना चाहते हो ना, तो बर्लिन जो है ना थोड़ी डिफरेंट मैं बोल सकता हूँ। देखो, बर्लिन एक पूरा एक कैरेक्टर है और उसकी ही पूरी एक टीम उसने बनाई है, ठीक है। मैं दूसरी चीज़ बात करूँ, जो जो स्टोरी है ना, मतलब कहीं ना कहीं जाके वो लोग कहीं चोरी वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो भी चोरी ही कर रहे हैं, बट उसका जो तरीका है ना, बर्लिन का जो तरीका है ना, वो मुझे पर्सनली सीरियस नहीं लगा। देखो, बर्लिन जो भी यहाँ पे देखो, मैं आपको स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ कि ये स्टोरी मतलब ये जो सीरीज़ के अंदर है क्या और क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। टोटल आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। IMDb रेटिंग की मैं बात करूँ तो 7.0 है, ठीक है। और आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये एक्चुअली 29 दिसंबर में रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, और उसके बाद मतलब आज आई थिंक 2 महीने होने वाले हैं, या नहीं 2 से कम ही है, बट समझ लो कि आप देखना चाहते हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मनी हाइस्ट जैसी ये सीरीज़ होने वाली है। तो देखो यार, यहाँ पे ये जो चोरी वगैरह उन्होंने की है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं बोलूँगा, बट सीरियसनेस नहीं है ये सीरीज़ के अंदर। जो रॉबरीज वगैरह यहाँ पे हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है जितनी हमने मनी हाइस्ट के अंदर देखे थे। जो इमोशंस देखे थे, जो टीम जो पूरी एक साथ जो काम करती थी ना, वो बर्लिन के अंदर मुझे पर्सनली नहीं लगा। क्योंकि बर्लिन जो कैरेक्टर है, नो डाउट बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था मनी हाइस्ट के अंदर, बट ये उसकी एक पर्टिकुलर ये जो सीरीज़ है ना, वो मुझे थोड़ा बहुत, जो आप हम कंपेयर करेंगे ना मनी हाइट्स की मैन सीरीज के साथ, तो इतना ज़्यादा जस्टिस नहीं दे रही है। बट आप कोई पर्सन डायरेक्टली ये बर्लिन सीरीज देखता है ना, तो उसको बड़ी बड़ी मज़ा आएगी ये सीरीज़ देखने में, क्योंकि दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज की है। बर्लिन जो कैरेक्टर है, आपको पता ही है कि वो लड़कियों के पीछे काफ़ी ज़्यादा पागल दिखाया है पहले भी। हमने जो सीरीज़ है उसमें हमने देखा है बर्लिन जो कैरेक्टर है वो काफ़ी लड़कियों के साथ मतलब अफेयर्स वगैरह रहते हैं उनके। तो ये सीरीज़ में भी आपको यही देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, उसकी जो टीम है ना, वो भी कहीं ना कहीं लव एंगल ही है उनके आसपास। तो जो सीरीज़ में जो सीरियसनेस आनी चाहिए ना, जो रॉबरीज के अंदर जो सीरियसनेस आनी चाहिए ना, वो मुझे पर्सनली नहीं फील हुआ। जो प्रोफेसर थे, ठीक है, प्रोफेसर एक ऐसा पर्सन था जिसमें पूरी टीम हैंडल करने की एक बहुत ही बड़ी एबिलिटी थी, एक लीडरशिप की एबिलिटी थी। वो मेरे को बर्लिन के अंदर नहीं दिखी पर्सनली बोलूँ तो। बट नो डाउट ऐसा नहीं बोलोगे कि बर्लिन सीरीज़ ही बकवास है। बर्लिन सीरीज़ देखने के लायक तो है ही है, राइट। कहने का मतलब ये है कि बढ़िया सीरीज़ है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि वो बकवास सीरीज़ है। बट कहने का मतलब ये है कि बर्लिन और जो प्रोफेसर एज ए लीडर, दोनों के हिसाब से हम देखने जाए ना, तो जो मनी हाइस्ट की जो सीरीज़ है, जो मेन सीरीज़ जो प्रोफेसर लीड करते थे, ठीक है, वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब भाई उसका गजब ही स्टाइल है, गजब ही दिमाग चल रहा है। बट यहाँ पे बर्लिन की मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत वो लेवल का नहीं बताया, बट हाँ ठीक ठाक है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जिक्र किया था सेकंड या थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड सीजन की थर्ड एपिसोड के अंदर ही यहाँ पे जिक्र किया था कि प्रोफेसर जो है कहीं ना कहीं और कोई दूसरी जो रॉबरी है उसको प्लान कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं बिजी है। तो समझ लो कि आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी सीरीज आने वाली है मनी हाइस्ट की, और बर्लिन पार्ट 2 भी आने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, पूरा एक 1 बाय 1 सारी और भी बहुत बड़ी और बहुत ही सीरियस आपको देखने को मिल सकती है सीरीज़। मनी हाइस्ट मैन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी बर्लिन का भी पार्ट 2 आ सकता है, वो भी लगा लास्ट जब एपिसोड हमने देखा तब, ठीक है। बाकी ओवरऑल सीरीज़
बराबर है, ठीक है, एवरेज है। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन साथ देखोगे कि भाई मनी हाइस्ट जैसी होगी, तो भाई ऐसा नहीं है। फिर भी अच्छी है सीरीज़। कहने का मतलब ये है कि आप देखने के बाद डिसअपॉइंटमेंट तो आपको फील नहीं होगा, बट हाँ चलो मज़ा आ गया, टाइम पास हमारा हो गया, ठीक है। बाकी जो म्यूज़िक था, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, वो सारी चीज़ जो मनी हाइस्ट में थी, वो उसमें इतना फील नहीं हो रहा है। तो ये था मेरा रिव्यू। आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।